I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ विद्या। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं दिल्ली के दिल्ली हाट में, जो कि बहुत ही अच्छी और एक फ़ेमस जगह है जहाँ पे घूमना तो बनता है। और जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो ये है कि यहाँ की जितने भी शॉप्स हैं ये हर एक अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दिल्ली हाट को। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं दिखाती हूँ आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस शॉप में गई, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया वो थी हैंडमेड पेंटिंग्स। शॉपकीपर हमें बता रही थी कि हर एक पेंटिंग अपने आप से डिफरेंट है, हर एक इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। और इनके शॉप में इनकी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स है जिनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। इधर पे 7,000 8,000 से स्टार्टिंग थी इनकी, जिनको ये फ्रेम करके देते हैं। प्लस इनको नेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सबकी शॉप के आगे कुछ ना कुछ इन्होंने अपना एड्रेस और वो बताया हुआ है कि किस सिटी से हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी ये वुडन चीज़ें रखी हुई हैं, जिससे बहुत ही डिफरेंट टाइप की इन्होंने चीज़ें डिज़ाइन की हैं, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं और ख़ासकर आपके घर की शोभा को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। और फिर उसके बाद मेरे को ये शॉप दिखी, पूरी चिकनकारी की शॉप है। पूरा इसमें भी हैंडमेड वर्क है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा था। ये शरारा भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसका प्राइस इन्होंने 1100 करीब मुझे बताया था। और अगर आप डिज़ाइन देखेंगे गाइस, एक से एक डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। इस जगह की एक ख़ास बात ये है कि आप इधर पे जाएंगे ना, अगर आपको विंटेज चीज़ों का शौक़ है तो आपको भी ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैं यहाँ पे लॉकडाउन के बाद गई थी, जिसमें कि ऑड इवन के हिसाब से यहाँ पे शॉप्स ओपन थी, और कुछ शॉप्स ओपन थी, कुछ क्लोज थी। इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, तो हम आराम से घूम पाए थे। हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की थी, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एंटीक चीज़ें हैं, हैंडमेड हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे इस शॉप में पहुँचे, जहाँ पे ये रियल पर्ल्स वाले टैग लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी वुडन की चीज़ें भी थी एंड पर्ल्स की चीज़ें भी थी, काफ़ी सारी। अगर हम इस वुडन की जो ट्रे है इसकी बात करें, मैंने ये पूछा था तो इसका 3 का सेट था, जो अकॉर्डिंग इस चीज़ के थोड़ा सा महंगा लग रहा था। इन्होंने 2500 में बताया था, जिसको कि आप प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये बता रहे थे कि ये वुड जो है वो शीशम का है, तो शीशम तो अच्छा होता ही है। काफ़ी हैवी ट्रेस थी ये। अगर आप सिंगल लेना चाहें तो सिंगल ले सकते हैं, और अगर आप 3 का सेट लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके बाद अगर हमने स्पैचुला वगैरह देखे थे तो ये 350 550 इस तरह से इनका जो पेयर था वो था। प्राइजेज़ आपको ये ऐसे ही बताएंगे, आपको इनके साथ बार्गेन करना पड़ता है, तो ये कम भी कर देते हैं। और ये वाले 100 रुपये का है, 150 वाला नहीं। अच्छा, 100 का। और ये वाली जो ट्रेस है ये इंशाल्लाह 850 का है। इसका भी सेट है ना दीदी, देखिए। अच्छा, इसका भी सेट है। सिंगल सिंगल है सेट, उसका भी सेट से बना हुआ है इसका। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन सारी चीज़ों की, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हैंड वॉश की बॉटल्स रखी हुई हैं, कुछ बाउल्स रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं प्लेट देख रही हूँ अभी, ये वाली भी, ये सारी चीज़ें ना जो मोती के शेल होते हैं ना, उनका जो आउटर लेयर होता है उससे बनाए हुए हैं सारे के सारे। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये डेकोरेट करने के लिए। चाहे आप हाउस होल्ड की चीज़ें भी काफ़ी सारी थी यहाँ पे, जो कि मोती की शेल से बनी हुई थी। और ये सारे मोती के इयररिंग्स हैं, कोई अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज हैं यहाँ पे।
और जो ये पेंडेंट है एक, ये काफ़ी स्टाइलिश था। ये मुझे 300 रुपीज़ का इन्होंने बताया था इसका प्राइस, और बहुत ही सुंदर था। इसमें मोती लगे हुए थे। तो गाइज़ अगर आप लोग भी मोती के शौकीन हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं इसको। और ये लोग बताते हैं कि ये प्योर मोती होते हैं। और ये ब्रेसलेट थे, ये 100 रुपीज़ पर ब्रेसलेट था। बहुत सारी आपको अलग अलग डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो आपको अपने लिए अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। इधर की मार्केट आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करने वाली है। और इस टाइप की अगर आपको इयररिंग्स चाहिए तो ये भी 100 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से मिल रहे थे यहाँ पे। और बहुत ही ट्रेंडी अच्छे बिल्कुल डिफरेंट कलर, डिफरेंट पैटर्न। कोई वुड से बना हुआ था, कोई किसी और चीज़ से बना हुआ था, सब कुछ हैंड क्राफ्टेड था। और यहाँ पे आपको बहुत सारी सिल्वर की ज्वेलरी भी देखने को मिलेगी जिस पे कि टैग लगा होता है 95% या फिर उससे ज़्यादा प्योरिटी का। इस प्लेस की जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि आप लोगों को अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जिनकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी बिल्कुल है ही है। ये क्या चीज़ है भैया? ओके। तो वो बोल रहे थे आप इसको डेकोरेशन के लिए रख सकते हो या छोटा मोटा आप इसको स्टोरेज का भी सामान इसमें रख सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए आपके घर को और ज़्यादा अच्छा लुक देने वाले थे। ये किस चीज़ में पेंट किया हुआ है? ये वुडन के ऊपर वो पेपर। अच्छा, वुडन के उसमें। चाहे आप वॉल हैंगिंग प्लेट्स देख लें, चाहे आप कोई भी चीज़ पिक कर लें, तो सिर्फ और सिर्फ आप हर एक चीज़ इतनी यूनिक होती है कि आपको सब कुछ लेने का मन करता है। और पेंटिंग्स की बात करें तो भाई एक से अलग एक से एक पेंटिंग्स थी यहाँ पे। फाइव 50 का देखिए मैडम। इधर की कुछ चीज़ें तो आपको ऐसी लगेंगी कि आप उन्हें लेके आ ही जाएंगे, उनको ख़रीदने के लिए आप दोबारा नहीं सोचने वाले। और कुछ चीज़ें आपके माइंड पे ऐसे सेट हो जाएंगी, भाई आपको घर आके भी ना उन चीज़ों का ख्याल आने वाला है कि मैंने वो क्यों नहीं खरीदनी। जैसे आप ये घड़ी देखिए कितनी सुंदर है और इसका प्राइस सिर्फ 550 रुपीज़ था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और आपकी किसी भी ड्रेस के साथ ये बहुत ही सुंदर जाती। बट मैंने किसी वजह से नहीं ली, बट मुझे घर आके बहुत ज़्यादा इसका भी लग रहा था कि यार मैंने क्यों नहीं ली। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी वहाँ पे जो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ले लेनी चाहिए थी, शायद आपको बाहर ना ही देखने को मिले। और गाइज़ अगर आप लोग वुडन लवर हैं तो
मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग वहाँ से खाली हाथ नहीं आने वाले, क्योंकि हर एक चीज़ इतनी अच्छी थी वहाँ पे और इतने अच्छे से उसको बनाया गया है। डिज़ाइन आप देखेंगे ना तो आप उसको डेफिनेटली लेने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप वुडन लवर हैं तो आप कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आने वाले हैं उधर से। आपको इतनी सारी एंटीक चीज़ें मिलेंगी ना कि हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अब जैसे कि आप ये वॉल क्लॉक देख लीजिए, इसका प्राइस इन्होंने 2500 मुझे बताया था उस टाइम पे, और अगर आप चाहेंगे तो ये वॉल क्लॉक आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। और गाइस उसके बाद हमें देखने को मिले ये जैकेट्स, और ये खादी बास्केट थे जो कि रिवर्सिबल थे, और ये लोग बता रहे थे कि इन्होंने डाउन फेदर पे काम किया था। हर एक बास्केट का पैटर्न डिज़ाइन अलग था, और इन्होंने इसका प्राइस हमें बताया था 1250 अराउंड इन्होंने हमें प्राइस बताया था, और ये लोग जयपुर से थे। तो अगर आप बास्केट वगैरह लेना चाहें तो ये भी काफ़ी अच्छे थे। प्राइस अगेन वही नेगोशिएबल है, अगर आप चाहें तो कम करवा सकते हैं। देन उसके बाद ये पाउच भी इन्होंने बनाए थे, हैंडमेड पाउचेस बहुत ही अच्छे थे अगर आपको स्टोरेज के लिए चाहिए, और इनका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं था। ये कोई 100 में पेयर, कोई 200 का पेयर, अलग अलग जिसके साइज़ के अकॉर्डिंग ये चार्ज कर रहे थे। और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी लेदर की चीज़ें भी मिल जाएंगी, बैग, हैंड बैग और कैरी बैग, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग भी कभी इधर आने का प्लान करें तो आप लोग अक्टूबर से लेके मार्च तक आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अदर टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे फ़ेब में गई थी, जहाँ पे कि कोविड की वजह से ना काफ़ी सारी शॉप्स बंद थी और फूड कोर्ट भी बहुत कम थे, बट फिर भी हम लोग अच्छे से घूम पाए थे। लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो अगर ज़्यादा रश नहीं होता है तो गाइज़ मैं तो कहती हूँ कि आप लोग डेफ़िनेटली यहाँ पे आइएगा। अगर आप दिल्ली घूमने आ रहे हैं तो दिल्ली हाट ज़रूर से ज़रूर घूमिएगा, और आपको अच्छा लगने वाला है ये। तो गाइज़ ये पार्ट ना बिल्कुल मेरा फेवरेट वाला में से एक है, जिसमें कि जूट की यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। चाहे आप ये स्टोरेज बैग देख लें, चाहे आप हैंड बैग देख लें,
और या फिर इनसे बनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। मुझे ख़ासकर यहाँ पे पर्सनली जो वुडन चीज़ें हैं या फिर जूट से बनी हुई चीज़ें हैं ये बहुत ही अच्छी लगी। इसमें आपको ये सोफ़े टाइप के भी मिल जाएंगे या फिर बैठने के लिए छोटे छोटे मुड्डे भी मिल जाएंगे और टेबल बनी हुई है काफ़ी। स्टोरेज के काफ़ी सारे बैग बने हुए हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था। और ये पूरी करीब 5-6 शॉप से भी ज़्यादा थी जो कि जूट से ही बनी हुई हर चीज़ यहाँ पे थी। और अगर आप देखेंगे हैंगिंग वाले ये कर्टेन टाइप के बने हुए थे। और अगर आप इस बैग को देखिएगा, इस कितना सुंदर स्लीक सा बैग है और इसमें इन्होंने एक अंदर एक कपड़ा सेट किया हुआ है जिससे कि आपकी चीज़ें बाहर ना गिरें और ना ही वो विजिबल रहें। तो ये भी काफ़ी अलग सा एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये भी। देन आगे बढ़ते हुए गाइज़ हमने ये चीज़ देखी। अभी ये दिखने में थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये जो इन्होंने बनाया ना सारा का सारा पेपर से बनाया हुआ है। इसमें डस्टबिन है, चाहे आप ट्रे ले लीजिए, और इसमें इन्होंने हैंगिंग प्लेट्स बनाई हैं जिसमें कि सारी की सारी ये पेपर से बनी हुई हैं और इसमें इन्होंने पेंट किया हुआ है। पेंटिंग अपने हैंडमेड पेंटिंग है ये भी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये भी पूरा पेपर का बना हुआ है ये। हाँ, सूखा आप यूज कर सकते हैं। हाँ, ड्राई लोग अपने मतलब उसे वॉल छोटी वाली भी वाले। क्या क्या प्राइस है इनका? कौन सा? ये छोटी प्लेट्स का ये मैम 350। अच्छा। और ये भी आपकी वॉल को बहुत अच्छा लुक देने वाले थे अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो। इस सबका वेट नहीं होता। हाँ, वेटलेस है, वेट नहीं है इनका। बस इस पे मधुबनी पेंट है। सो गाइज़ मेरी ये कोशिश रही है इस वीडियो के थ्रू कि मैं आपको पूरा दिल्ली हाट आसानी से घुमा पाऊँ। मैंने एक साइड से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। मैंने हर कुछ कवर करने की कोशिश की है। काफ़ी सारी शॉप्स ऑलरेडी बंद थी और बाकी जितने भी शॉप्स ओपन थी या फिर जितने भी चीज़ें विजिबल थी वो मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो गाइज़ जब भी आगे शॉप्स पूरी ओपन होंगी उसमें बहुत सारा यहाँ पे मेले लगते रहते हैं। काफ़ी अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्टेट से लोग लेके आते हैं दिखाने के लिए, जिसमें कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी शायद उतनी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, बट हो सके जब आप आएँ तो शायद हो सकता है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और कुछ न्यू देखने को मिलेगा ही।
ये उसके बने होते हैं। इजी ब्रेकेबल नहीं है, ब्रेकेबल है बट इजी ब्रेकेबल नहीं, ये नहीं टूटता। ये किस चीज़ के बने होते हैं? बुल हॉर्न। अच्छा, ये 250 के 6 पीसेस का सेट है। ये छोटे वाले भी? हाँ, नीम वुड के हैं ये प्योर। और ये वाले? पॉलिश नहीं किसी पे भी। ये 400 वाला है। अच्छा, ये 350 वाला है, ये साइज सारे नीम वुड के हैं। इस पर फंगस वगैरह नहीं आएगी, वॉशेबल होते हैं। ये वॉश करने पर लकड़ी को फंगस आता है ना, वो नहीं आएगा। फूड कोर्ट तो होएगा ही, अब कल से पूरा ओपन हो जाएगा। तो गाइस होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको दिल्ली हार्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पे हैं। और ये है हमारा एग्ज़िट करने का पॉइंट, यहीं से आपको इसकी आगे से आपको टिकट्स मिलेंगी। टिकट्स के प्राइजेस भी वहीं पे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिए हैं। और ये इधर से एग्ज़िट है, तो घूमने के लिए 1-1.5 घंटा काफ़ी आप घूम सकते हो आराम से। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स ही हैं जिससे मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। और तो गाइज़ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और बाय बाय।